हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्टव्हील में। दोस्तों, हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्टों को पढ़ेंगे तथा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं आपको इस चैनल पर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th से रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ IIT से भी रिलेटेड मैथमेटिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th से शुरू करने जा रहा हूं और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ाऊंगा, जो कि आपका है वास्तविक संख्या, और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वो रियल नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने क्लास में डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड के कॉन्सेप्टों को। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम लोग आज इसी पर डिस्कशन कर लेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है या फिर संख्या क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जितने भी संख्या इस ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं वो दो ही कैटेगरी का हैं। अगर मेनली बात किया जाए तो एक रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। जैसा कि रियल नंबर के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, क्लास 6th 7th में। रियल नंबर जैसे कि आप जानते होंगे, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। उसी पर हम लोग आज ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि बताया कि जितने भी नंबर हैं वो या तो रियल नंबर होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। तो जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हैं उन्हीं के कलेक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। मतलब नंबर को अगर हम लोग नंबर की बात करें तो जो नंबर है वो दुनिया का कोई भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कहने का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, नंबर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर, कोई भी नंबर हो वो हमेशा एक क्या हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल हो सकता है, कहने का मतलब या तो रियल होगा, रियल नंबर होगा, या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। या फिर कैसा होगा दोस्तों, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि यहाँ से हम लोग को शुरू होता है वास्तविक संख्या, हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी वास्तविक संख्या, एक्चुअली अगर बात करें हम लोग तो वास्तविक संख्या का अगर डिफिनेशन दे तो वास्तविक संख्या मीन्स होता है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग इंग्लिश में बोलें तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो रियल नंबर है वो क्या होगा, या तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, या फिर इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में भी हम लोग छोटे क्लासों में ब्रीफली पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q में कोई भी गुणनखंड, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज अ नंबर
which can be represented in a form of p by q, where should not be common factor between p and q and q should not be equal to 0। तो वो नंबर जो है इंडिकेट करेगा किसको, रेशनल नंबर को दोस्तों। और इरेशनल नंबर क्या है, तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि आप जानते हैं √2, √5, मतलब कहने का मतलब कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा हो परफेक्टली। अगर परफेक्ट स्क्वायर निकाले उसका मतलब कहने का मतलब कि जिसको अगर हम रूट निकालें तो परफेक्टली अगर बाहर नहीं आ रहा हो होल नंबर के रूप में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी को हिंदी में अवास्तविक संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या कहते हैं, और रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को फर्दर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक्चुअली दोस्तों आपका जो रेशनल नंबर है वो हो सकता है या तो इंटीजर हो, रेशनल नंबर आपका हो सकता है या तो इंटीजर हो जाए, इंटीजर हो, या फिर फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन हो, या फिर ये हो सकता है क्या, रिपीटिंग डिसिमल। रिपीटिंग डिसिमल, रिपीटिंग डिसिमल, या फिर हो सकता है टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो रेशनल नंबर दोस्तों इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रिपीटिंग डिसिमल हो सकता है, या फिर टर्मिनेटिंग डिसिमल हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि रिपीटिंग डिसिमल क्या है और टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि रिपीटिंग डिसिमल, जैसा कि इसका नाम ही है, कहने का मतलब डिसिमल के बाद कोई भी एक कॉमन नंबर कंटिन्यू रिपीट अगर कर रहा हो तो वो रिपीटिंग डिसिमल कहलाता है। रिपीटिंग डिसिमल का मतलब, कहने का मतलब है, जैसे मान लो अगर आपको मिल गया 2.555 और ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद एक नंबर जो है कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिपीटिंग डिसिमल के नाम से भी जानते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका है जो आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.55 का ऊपर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं। ये सेम ही नंबर है, मतलब सिंबल बस अलग है। या फिर इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 का ऊपर डॉट। ये भी इसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, बस सिंबल अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, बस जो वैल्यू है वो सेम है। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल का मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल का मतलब होता है दोस्तों कि दशमलव के बाद संख्या स्टॉप हो जाए, मतलब रिपीटेडली जो है रिपीट नहीं हो रहा हो। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे 2.5 हो गया, 3.6 हो गया, 7.5 हो गया, ये दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर रिपीट नहीं कर रहा है, रुक जा रहा है, या फिर एक कांस्टेंट नंबर के टाइप का हो जा रहा है, इसमें आगे नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलेंगे दोस्तों। रिपीटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल है तो वो किसके कैटेगरी में लाई करेगा, वो रेशनल नंबर के कैटेगरी में लाई करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है, तो एक्चुअली दोस्तों फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जो है एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या पहले लिख लेते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दूसरे की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट वन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर से छोटा होगा। कहने का मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज छोटा होगा। इस बात को आप माइंड में रख लीजिएगा तो फिर आपको बहुत काम देगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे कि अगर हम लोग ले लें 2/5, इसमें क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर हम लोग बात करें 3/7, ये क्या है, एक न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर हम लोग बात करें 5/12, ये सब जितने भी नंबर हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है दोस्तों कि जैसा ठीक इसी का उल्टा रिवर्स मतलब अपोजिट होता है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका अपोजिट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर जो है ऑलवेज छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे 11/5, ये इसमें देखिए कि इसमें जो 11 यानी न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। अगला लीजिए 22/7, ये भी देख लीजिए न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो जितने भी और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो भी नंबर है बस ध्यान ये रखना है कॉन्सेप्ट कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अगर लेस होगा डिनोमिनेटर से तो फिर वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब बात होती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही डिराइव्ड होता है। कहने का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 22/7 है तो 22/7 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लिखें कि 22/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 3.1/7। तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो नंबर है ये कैसा है, ये जो नंबर पहले क्या था, ये पहले जो नंबर था ये पहले एक इम्प्रॉपर नंबर था। यहाँ पर देखा जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। कहने का मतलब ये कैसा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था दोस्तों। बाद में जो हमको नंबर मिला वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन प्राप्त कहाँ से हुआ, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब बात करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब प्राप्त हो गया तो ये है क्या। तो एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोस्तों एक होल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है आखिर मिक्स्ड यानी मिक्सचर जो है किसका है, तो मिक्सचर जो है ये जो है एक होल नंबर का है। इसमें एक होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, और ये जो है एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगा दोस्तों उसमें एक होल नंबर होगा और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या है दोस्तों, तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी इंटीजर हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो निगेटिव होगा इंटीजर, या फिर पॉजिटिव होगा,
या फिर नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होगा, या फिर नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर और साथ में पॉजिटिव नंबर को एक साथ अगर हम लोग कंबाइंड कर दें तो फिर दो प्रकार का होगा। तो कौन कौन होगा, तो आप देख लीजिए कि इंटीजर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों वो है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर और सेकंड वन जो है दोस्तों वो है निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। मतलब इंटीजर को हम लोग निगेटिव नंबर और होल नंबर में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव नंबर जैसा कि आप जानते हैं जो माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता हो, अदरवाइज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द नंबर विच इज़ लेस देन 0 वो निगेटिव नंबर है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, होल नंबर कॉम्बिनेशन है 0 का। कहने का मतलब कि या तो जो होल नंबर है वो 0 होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा मीन्स होल नंबर या तो 0 होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। अब जितने भी नंबर आप सुने हैं दोस्तों जैसे इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, ये सब नंबर जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नेचुरल नंबर के अंतर्गत। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी नेचुरल नंबर है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है कहाँ, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इवन हो सकता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ओड हो सकता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम हो सकता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। तो जितने भी ये नंबर हैं दोस्तों आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, इसलिए हम लोग उतना इसके बारे में जो है से हम लोग बस ब्रीफ एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो आप होप कि समझ पाए होंगे जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, और इरेशनल नंबर हमारा बच गया है। इंटीजर नंबर ये तो हो गया। इरेशनल नंबर क्या है दोस्तों, तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बता चुका हूँ आपको कि इरेशनल नंबर क्या है। हाँ, इरेशनल नंबर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं किस चीज़ में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी इरेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, वो होगा नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स इरेशनल नंबर जो भी होगा दोस्तों या तो होगा नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब है दोस्तों कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो दशमलव के बाद लेकिन कंटिन्यू बढ़ रहा हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर दशमलव के बाद रुक जा रहा हो, कंटिन्यू भाग नहीं रहा हो, इंडलेसली कंटिन्यू भागते नहीं जा रहा हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर कंटिन्यू भाग रहा हो, रुका हुआ नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर अगर लिख दें 2 5 7 3 2 1 4 और ये कंटिन्यू बढ़ते चला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इरेशनल नंबर होगा उस क्या हो सकता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि रिपीट तो नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी नंबर देखिए आप, इसमें 5 7 3 2 1 4 सब अलग अलग डिफरेंट नंबर आ रहा है, रिपीट कोई नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, लेकिन रुक भी नहीं रहा है, कंटिन्यू चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक हो सकता है चला जाए।
कहीं भी चला जा सकता है, मतलब जा रहा है इन्फिनिटी तक टच कर जाएगा, ये जो है रुक नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जो भी इस टाइप के नंबर आपको अगर मिलते हैं तो वो किस कैटेगरी में लाई करेंगे, वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा। हाँ, एक चीज़ और बच गया जो कि इमेजिनरी नंबर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं बताया। तो एक्चुअली दोस्तों बात ऐसा है कि इमेजिनरी नंबर की चर्चा ही हम लोग क्लास 9th से शुरू करते हैं। ये हम लोग अभी रियल नंबर को ही पढ़ेंगे 10th तक। इमेजिनरी नंबर जो है, हालांकि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसको भी हम लोग फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी है इसका भी, लेकिन इसका चर्चा हम लोग 9th क्लास से शुरू करेंगे और अपर क्लास में, हायर क्लास में, इसका चर्चा हम लोग 11th क्लास से शुरू करेंगे और हम लोग जो है फर्दर क्लासों में इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि इमेजिनरी नंबर को भी 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या? तो एक है सर्ड और दूसरा जो है ट्रांसीडेंटल नंबर है दोस्तों, ट्रांसीडेंटल नंबर है दूसरा। ट्रांसीडेंटल नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर मीन्स इमेजिनरी नंबर को सर्ड और ट्रांसीडेंटल नंबर में फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है दोस्तों। एक्चुअली इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के साथ। एक अलग प्रकार का सिंबल है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग फर्दर क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा, इस सिंबल के जरिए हम लोग इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 आयोटा मिल गया, 3 आयोटा मिल गया, ये सब नंबर जो है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में लाई करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें दोस्तों तो ये जो है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। मतलब इसको हम लोग जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग a+bi फॉर्म में, जहाँ पर a जो है वो रियल है और b जो है वो इमेजिनरी है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज मेरा क्लास समझ में आया होगा। हाँ, एक्चुअली अगर नंबर की भी हम लिख दें तो नंबर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर इज अ बर्ड, और नंबर यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ए नंबर इज अ बर्ड, और सिंबल ए नंबर इज अ बर्ड और सिंबल that indicate a quantity, indicate क्या, a quantity। क्वांटिटी मतलब नंबर क्या है, तो नंबर आप कह सकते हैं कि एक वर्ड है या फिर सिंबल है जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को ये मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे क्लास 9th का ही, और क्लास 9th के ही चैप्टर के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर डीपली घुसेंगे, रियल नंबर में जो भी हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।